चलिए, नमस्कार जी, गुड इवनिंग, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे जसप्रीत बुमराह के इंटरव्यू के बारे में, जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार के तरफ से एक शो रखा गया था। वहाँ पर उनका हुआ इंडियन एक्सप्रेस अड्डा नाम से जो है वो उनका वहाँ पर शो था। जसप्रीत बुमराह ने वहाँ पर जो है कई सवालों के जवाब दिए, रोहित शर्मा के ऊपर उन्होंने कुछ कहा। कई कई मतलब जितने भी सही सवाल जो होता है ना एक पत्रकार के मन में या फैंस के मन में, सारों के ऊपर जो है वो जवाब दिया जसप्रीत बुमराह ने। देखो, जसप्रीत बुमराह एक ऐसी एंटिटी है या एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शांत सा लड़का होगा। मतलब एक कहते हैं ना नॉर्मल एक शिष्टाचारी या फिर डिसिप्लिन लड़का होगा जो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से फॉलो करता होगा। उन्होंने कई बात की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इस इंटरव्यू में, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे एक एक करके। आपको बताऊंगा सबसे पहले तो दो फेजेस में अगर मैं इस इंटरव्यू को डिवाइड करूँ और समअप करूँ, तो फर्स्ट फेज में उन्होंने T20 फॉर्मेट को लेकर उनसे कुछ सवाल किए गए। मसलन T20 की इकोनॉमी के बारे में पूछा गया। बैट्समैन वर्सेस बॉलर का जो नरेटिव होता है कि आजकल जो है वो लोग बैट्समैन को ही देखना पसंद करते हैं, गेंदबाजों को देखना पसंद नहीं करते हैं। इस सारे के ऊपर उन्होंने बातचीत की और उनके पर्सनल जो गेंदबाजी के ऊपर है उसके ऊपर भी जो है उन्होंने बातचीत की। तो सबसे पहले उनको पूछा यह गया कि जी वर्ल्ड क्लास आप बॉलर है, दुनिया तो मानती है, क्या आप मानते हो इस बात को? क्योंकि दुनिया कहती, विराट कोहली ने भी उस दिन जो है वो वानखेड़े स्टेडियम में जब वो विक्ट्री परेड हो रही थी, उसके पहले जो उन्होंने एड्रेस किया था, वहां पर भी विराट कोहली ने कहा था कि यार ये तो नेशनल ट्रेजर है और कभी भी मैं जो है इसके ऊपर कहते हैं ना पेटेंट में साइन कर सकता हूँ कि यार ये तो नेशनल ट्रेजर है। इस तरीके का उनको कॉम्प्लीमेंट किया था और जीत का श्रेय पूरे वर्ल्ड कप का जसप्रीत बुमराह को दिया था। तो वही बात है जो दुनिया तो मानती है, क्या जसप्रीत बुमराह खुद मानते हैं? तो उन्होंने कहा देखो, इट्स नॉट माय डिसीजन कि मतलब मेरे ऊपर तो ये है नहीं, मैं खुद को तो थोड़ी कह सकता हूँ कि यार मैं तो बेस्ट हूँ। लेकिन जब भी मैं ऑन फील्ड जाता हूँ तब ये सोचता हूँ कि मुझे जो है वो आगे वाले बैट्समैन को किस तरीके से आउट करना है, आगे वाले बैट्समैन के रणनीति के हिसाब से उस वक्त मैं सोचता हूँ कि मैं इसके रणनीति को किस तरीके से जो है वो टैकल कर सकता हूँ और इसके प्लान को किस तरीके से मैं बाहर निकाल के इसको आउट कर सकता हूँ, वो मेरा प्लान रहता है। और उन्होंने कहा कि देखो आई एम वेरी गुड, ऐसा नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव जो है वो परसेप्शन है, डे बाय डे चेंज होते जाता है। आज मैंने अच्छी गेंदबाजी की, मैंने टूर्नामेंट जीता तो आज मैं बेस्ट हूँ। अगर कल मैं हार गया या फिर मैंने विकेट्स नहीं लिए या फिर टूर्नामेंट अगर हम लोग हार गए तो कल मैं खराब हो जाऊंगा। तो ये उन्होंने कहा कि डे बाय डे जो है वो ये चेंजेस होते जाते हैं। और जब भी मैं ऑन फील्ड जाता हूँ, हाँ, एटलीस्ट जब मैं ऑन फील्ड होता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि आगे वाले बैट्समैन के मुताबिक मैं ज्यादा स्किलफुल हूँ। ठीक है, ये नहीं सोचता कि मैं मतलब बहुत अच्छा हूँ या वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्किलफुल हूँ। तो ये उनको कहा गया। बाकी उनको ये कहा गया कि जो वर्ल्ड क्लास का टैग है, दूसरा सवाल इसी में ब्यूरो के जो पूछा गया कि वर्ल्ड क्लास का जो टैग है क्या वो सही में बोदर करता है। तो उन्होंने कहा कि देखो नॉट सो मच, आई लव द स्पोर्ट एंड आई डोंट लुक एट द टैग एंड ऑल, ये सारी चीजें, क्योंकि जब आपको स्पोर्ट्स से प्यार होता है तब आपको ये सारी चीजें, ये टैग्स एंड ऑल, ये कुछ मैटर नहीं करता। और सही बात है, हकीकत है, जब आप उस लेवल पर खेलते हो ना, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर टीम को रिप्रेजेंट करते हो, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तब ये सारी चीजें ना ये बस आउटसाइड नॉइज बनकर रह जाती है। हम लोग कहते हैं, हम लोग ये बाहर से हमारा है जो वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास है। लेकिन उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि देखो हम लोग जो है वो दुनिया में बात करते हैं, पैट कमिंस भी है, मिचेल स्टार्क भी है, हेजलवुड है, ट्रेंट बोल्ट अच्छे गेंदबाज है, आपके बाकी और भी गेंदबाज है, मार्को यानसन है, रबाडा है। तो ये कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी का उन्होंने नाम लिया कि यार हमारी भी यूनिट इस तरीके से कि ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड क्लास का टैग सिर्फ मुझे, दुनिया को, मतलब कई ऐसे गेंदबाज है जिनको कहा जाता है कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। लेकिन जब आप ऑन फील्ड होते हो तब ये सारी चीजें जो है ना वो आपको घर पे रख के आनी होती है, क्योंकि ये आपको मैचेस नहीं जिताते कि जी वर्ल्ड क्लास का टैग इस खिलाड़ी के साथ जुड़ा है विच मींस ये जीता ही देगा। ऐसा नहीं होता। ऑन द गिवन डे जब आप जब मैटर करता है उस दिन अगर आपने परफॉर्मेंस कर लिया तो आप वर्ल्ड क्लास बॉलर बन गए, वरना आपने अगर परफॉर्म नहीं किया तो वही वर्ल्ड क्लास का जो है वो लोग आपको मतलब कच्चा समझ जाएंगे इंडिया में। तो ये चीज है। फिर पूछा गया तीसरा सवाल,
इकोनॉमी के बारे में कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर बल्लेबाजों की चांदी चांदी होती है, जहां पर रन पड़ते हैं। प्लस देखो, मैं तो इसमें एक और ऐड ऑन करूंगा इस सवाल में कि केवल वर्ल्ड कप ही नहीं, जहां पर मतलब चलो वर्ल्ड कप में तो हम लोग कह रहे थे कि जी यहाँ पर जो है वो कंडीशंस अलग है, गेंदबाजों को थोड़ा सा फेवरेबल है, बाउंस नहीं है, गेंद नीचे रहता है और स्पिन होता है, हल्का सा टर्न होता है, रिवर्स स्विंग को मदद मिल रही है। तो वहां पर चलो गेंदबाज का अच्छा करना एक स्वाभाविक चीज है। लेकिन आईपीएल में जहां पर 287 रन बनते हैं एक एक पारी में, वहां पर अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करना और 10 के अंदर क्या यार 7 के अंदर रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उनको पूछा गया कि यार वर्ल्ड कप में T20 फॉर्मेट में आपकी 4 रन की इकोनॉमी, मतलब प्रति ओवर वो 4 ही रन देते हैं, जो शायद टेस्ट मैच में आप एक गेंदबाज से उम्मीद करते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा देखो इट्स बॉलर ड्राइव द गेम। देखो ये सही बात है कि बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिता दे। हर बार हम लोग ये बात कहते हैं कि बैट्समैन आपको मैच जिताएंगे, लेकिन टूर्नामेंट जो है ना आपको बॉलर जिताता है। तो उन्होंने कहा कि बॉलर ड्राइव द गेम, वी डिसाइड द रिजल्ट एंड टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट, आई लाइक टू प्ले T20। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि डोंट टेक मी रॉन्ग, T20 मुझे खेलना पसंद है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। और देखो रोहित शर्मा ने भी ये बात की, विराट कोहली ने भी बात किया, जसप्रीत बुमराह ने भी किया, शमी ने भी ये बात कही है, अश्विन ने भी ये बात कही है, रविंद्र जडेजा ने भी ये बात कही है। कहीं ना कहीं जो टॉप क्लास आपके खिलाड़ी है ना, टॉप क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। आप इशारा समझ लो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि उन लोगों को टेस्ट क्रिकेट प्यारा नहीं है जो केवल चकाचौंध में, जो असली क्रिकेटर है ना उसको टेस्ट क्रिकेट पसंद होता है। जो आपको मैंने नाम गिनवा के दिए, ये सारे लोगों ने कहा कि हमें टेस्ट क्रिकेट पसंद है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आज बुमराह ने कहा, कल बुमराह ने कहा, कल का इंटरव्यू बुमराह ने वो कहा कि इट्स अ बॉलर ड्रिवन गेम और वी डिसाइड द रिजल्ट। उन्होंने कहा कि T20 में जो है बॉस, भले ही कितने भी रन बनो, T20 में जो है वो बॉलर्स डिसाइड करते हैं गेम को, लेकिन टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए अल्टीमेट है। उन्होंने कहा कि T20 खेलना मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है, मुझे गलत वे में मत लो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मैं जो है वो ऊपर उसको रखूंगा। उनको पूछा गया कि ड्रेसिंग रूम में किस तरीके से बैटर्स और बॉलर्स के बीच में डिफरेंस होता है। मतलब उनको ये पूछा गया कि इंडियन सेटअप में क्या ये ऐसा होता है कि जी क्योंकि इंडिया में तो है ना कि बैट्समैन को ज्यादा मतलब तवज्जो दी जाती है। आज भी अगर नॉर्मल हम लोग यहाँ पर भी देखें, क्लब लेवल पर भी देखें, पेरेंट्स ये चाहते ना यार उनका बेटा तो बल्लेबाज बने, कोई ये थोड़ी चाहता है कि गेंदबाज बने। ठीक है, लेकिन हकीकत ये है पिछले 4 5 6 साल में हमने जो अचीव किया है इंडियन टीम ने, विदेश में जाकर हमने जीता, इंडिया में जो मैचेस जीते, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बॉलर्स। ये कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा। तो उनको पूछा गया कि क्या ये डिफरेंस ड्रेसिंग रूम में दिखता है, तो उन्होंने कहा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट इन आवर सर्कल नो। मतलब इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में ये कहीं भी चीज नहीं होती है। ये पीपल जो आउटसाइड होते हैं, जो लोग आउटसाइड होते हैं, वो अपने दिमाग से, अपने मन से जो है वो पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से वो नैरेटिव सेट करते हैं। यू कांट कंट्रोल द पीपल टू लाइक बॉलर और बैटर। उन्होंने ये कहा कि आप देखो किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप फले प्लस इंसान को आप ये नहीं कह सकते कि जी तू विराट कोहली को पसंद ना कर, तू शमी को पसंद कर, तू अश्विन को पसंद कर। ये किसी के हाथ में नहीं होता, ये किसी का कंट्रोल में नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे मतलब हम लोग जो खेलते हैं, हमारा जो सर्कल है, हम लोग तो एटलीस्ट ये सोचते नहीं है, ये लोग हैं बाहर के जो ये नैरेटिव सेट करते हैं, और वी कांट फोर्स एनीबॉडी टू लाइक बॉलर और अ बैटर। वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर बात होती है। फिर वही इसमें और उनको एडिशन में पूछा गया, तो उन्होंने वही बचते बचाते वही उन्होंने कहा क्या देखो बैट्समैन बॉलर इट्स अ नैरेटिव, आउटसाइड आउटसाइड मतलब आउटसाइड जो नॉइज होता है वो करते हैं, नॉट इन अ टीम। यॉर्कर के बारे में पूछा गया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को हम लोग जानते हैं यॉर्कर स्पेशलिस्ट। तो यॉर्कर के बारे में उन्होंने कहा कि देखो ये फैसिनेटिंग लगता है मुझे, और जब मैं स्टार्ट किया था, जब मेरा इनिशियल डेज था, तब मैं ये ट्राई करता था कि किस तरीके से गेंदबाज को जो है वो क्लासिक यॉर्कर डालकर, जो देखो उन्होंने ओली पोप को डाला था, जो उन्होंने शायद ओली पोप को डाला था, उन्होंने बटलर को डाला था, उन्होंने जो है वो लियाम लिविंगस्टन को ये गेंद डाली थी। मतलब कई डालते रहते हैं, पोलार्ड तो नहीं है, पोलार्ड तो एमआई से खेलते हैं। उन्होंने कई गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को आउट किया है। ठीक है, यॉर्कर पे T20 में भी मतलब
वर्ल्ड कप में भी, आईपीएल में अनगिनत गेंदें उन्होंने ये डाली है। तो उनको पूछा गया कि यार यॉर्कर सिम्स फैसिनेट, मतलब उनको जो है वो अच्छा लगता है जब बैट्समैन जो है ना वो गेंद मतलब उसको कनेक्ट नहीं होता, वो डिसबैलेंस होता है और जब वो नीचे गिरता है यॉर्कर पे, तब उनको ज्यादा मजा आता है, वो फैसिनेटिंग लगता है, ये उन्होंने कहा। फिर पूछा गया कि रीडिंग द माइंड ऑफ द बैट्समैन, आप किस तरीके से जो है वो आगे वाले बैट्समैन के दिमाग में क्या चल रहा है ये रीड करते हो। तो रीडिंग द बैट्समैन, माइंड ऑफ द बैट्समैन, उन्होंने कहा कि देखो स्टार्टिंग में ऐसा था जब मैंने रोहित के कैप्टनसी में एमआई में डेब्यू किया था, तब मेरा ये था कि जी मैं रोहित को कहता था कि भाई तू ही फील्ड सेट कर दे, उस हिसाब से एटलीस्ट मैं गेंदबाजी करूंगा। मुझे फील्ड सेटअप नहीं करते आती थी और मुझे जो है वो बैट्समैन का माइंड पढ़ते नहीं आता था उस वक्त जब मैंने शुरू किया था। मैं रोहित को कहता था कि यार रोहित तू फील्ड लगा दे, मैं उस हिसाब से गेंदबाजी करूंगा। चलो, लेकिन फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़े, जैसे जैसे करियर मेरा आगे बढ़ा, उन्होंने कहा कि उस हिसाब से जो है वो मैं सीखता गया और मुझे एक वक्त पे ये लगा कि यार मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता कि यार दूसरा मेरे लिए कोई फील्डिंग लगाए या कप्तान लगाए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गेंदबाज हूँ और मेरे लिए कोई फील्ड दूसरी सेट करे। तो ये कहीं ना कहीं मैंने सीखा है। और अर्लियर जो है वो मतलब इनिशियल डेज में मैं जो लैपटॉप्स होते हैं या फिर मोबाइल पे डेटा के हिसाब से, डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से जो है वो प्लानिंग करता था। लेकिन अब मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा रखता हूँ और गट्स के ऊपर मैं ज्यादा भरोसा रखता हूँ। स्किल तो मेरे पास है ही है, तो ऑन फील्ड जब मैं जाता हूँ तब ये सोचता हूँ कि आगे वाला किस तरीके से प्लान करता है। प्लस उसमें फिर जो है वो उनको ये पूछा गया कि मतलब आप ऑन द फील्ड कैसे ये सब कुछ कर लेते हैं कि आप जैसे 24 रन पर 24 गेंदों में 26 रन लग रहे थे, वहां से आपने उस पारी को चेंज किया, तो वो किस तरीके से किया। तो उन्होंने कहा कि देखो जब हम लोग सेकंड गेंदबाजी करते हैं, विच मीन्स पहले किसी दूसरी टीम ने जो है वो गेंदबाजी कर ली है, तो मैं वहां से भी सीखता हूँ कि इन गेंदबाजों ने क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो उस बारे में भी मैं सोचता हूँ और वैसे मैं प्लानिंग करता हूँ। और उन्होंने कहा कि देखो practice make the man perfect. I observe, I learn from oppositions on that particular day. फिर उनको थिंकिंग ओवर थिंकिंग के बारे में भी पूछा गया कि सही में जी ये होता है क्या, कि वो ओवर एक्साइटमेंट में जो है वो आप कभी आपका प्रदर्शन खराब होता है, जब आप काम होते हो तब आपका प्रदर्शन अच्छा होता है, ये कुछ चीजें। तो उन्होंने कहा कि देखो ओवर थिंकिंग जो है ना, अगर आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करो तो ये आपका गेम खराब करता है, क्योंकि आप एग्जीक्यूशन से ज्यादा वो सोचते ही रहते हो कि करना क्या है, करना क्या है, उस हिसाब और फिर उस कंडीशन में जो है आप पैनिक करते हो। तो उन्होंने वो कहा कि ओवर थिंकिंग मेक्स योर गेम मतलब खराब कर देता है। और फिर उनको उन्होंने फिर इसमें एड ऑन ये किया कि एंगर और हाइपर अग्रेशन मेक योर गेम वर्स। एंगर और हाइपर एग्रेशन मेक्स योर गेम वर्स, सो रोहित एंड द्रविड़ कामनेस मे बी वन अस द वर्ल्ड कप। उनको ये पूछा गया कि इसके पहले का जो मैनेजमेंट था, रवि शास्त्री, विराट कोहली, वो अग्रेसिव के लिए जाने जाते थे, और रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जो है वो एकदम काम कंपोज आराम से एक लीडर की तरह सारी चीजें। उनको पूछा गया तो ये क्या सही में ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ देखो मैं भी ये मानता हूँ कि ओवर अग्रेशन जो होता है ना, वो आपका कभी ना कभी परिस्थिति और आपके कहीं भी देखो पर्सनल लाइफ में भी या ऐसे भी जहां पर भी आप बिना काम का मतलब आप अग्रेशन दिखाओगे, बिना काम का आप शोरगुल करोगे, तो वो आपकी परिस्थिति को वर्स्ट ही करता है, क्योंकि उस कंडीशन में केवल और केवल आप सिर्फ चिल्लाते ही रहते हो, वो निष्कर्ष उसका कुछ निकल नहीं पाता है। तो वो उन्होंने कहा कि एंगर और हाइपर अग्रेशन मेक्स योर गेम वर्स्ट, क्योंकि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपका वो अग्रेशन के ऊपर ही ध्यान होता है, एग्जीक्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा। सो राहुल द्रविड़ और रोहित का जो है वो कामनेस शायद इंडियन टीम को जो है वो वर्ल्ड कप जीता गया। बोलर्स को कप्तान क्यों नहीं बनाया जाता है, इसके ऊपर ये पूछा गया कि जी आपको ऐसा लगता है कि बॉलर्स को कप्तान बनाना चाहिए, इसके पहले क्यों नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा देखो वसीम अकरम को मैंने देखा है, वसीम भाई कप्तान थे, इमरान भाई भी कप्तान थे, इमरान खान, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया पाकिस्तान को। लेकिन एज ऑफ नाउ उन्होंने ये कहा कि आई डोंट डिसाइड अबाउट द मतलब ये मेरे पे ग्रेड में नहीं है कि मैं ये सोचूं कि जी मतलब मुझे कप्तान क्यों नहीं बनाया जाता या फिर गेंदबाजों को कप्तान क्यों नहीं बनाया जाता, ये वो सारी चीजें। लेकिन हाँ, बॉलर्स स्मार्ट होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं
और लीडरशिप में भी हार्डवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो बेसिकली वी ड्राइव द गेम, लेकिन कभी कभी फिर वही होता है कि इंजरी के हिसाब से भी गेंदबाजों को जो है वो मैनेज करना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि आपकी मतलब आप सारे के सारे मैचेस खेलते हो क्या। ये बात है ना कि बैट्समैन के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो बॉलर ज्यादा इंजर्ड होते हैं, इस वजह से शायद उनको लगता है कि कप्तान नहीं बनाएगा। बाकी अब ये हो गया उनके मतलब गेम के बारे में, ये वो। अब आएंगे पर्सनल। हार्दिक पांड्या के ऊपर क्या कहा। हार्दिक पांड्या को जो बू किया जा रहा था वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल के दरमियान, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखो, इंडियन फैंस आर इमोशनल। इंडिया के फैंस जो है वो ज्यादा इमोशनल है, और कहीं ना कहीं जो है वो प्लेयर्स के ओन फैंस, जब मतलब प्लेयर्स के अपने जो उनके फैंस होते हैं, वही अगर उनको इस तरीके से बिहेव करे और वही अगर बू करे, तो कहीं ना कहीं आपको बुरा जरूर लगता है। बट वी एज अ टीम वी नेवर प्रमोट दिस, और वी डज नॉट सब्सक्राइब दिस एनी मोर। ये नरेटिव जो है वो चेंज होते रहता है। हमने कई बार इसको इग्नोर किया। हमने हार्दिक को ये भी कहा कि भाई जब भी तुझे जरूरत होगी हमें बताना, एंड हम लोग जो है वो उसके पीछे ही थे। हमने कभी उसको मतलब प्रेशर नहीं डाला एक्स्ट्रा, हम लोग उसके साथ थे, पूरी टीम उसके साथ थी। और उन्होंने ये कहा कि नरेटिव जो है वो चेंज होते रहता है। आईपीएल में उनको गालियां पड़ रही थी, वर्ल्ड कप उन्होंने जिता दिया, तो सडनली ओवरनाइट जो है ना वो परसेप्शन लोगों का चेंज हुआ। उसी ग्राउंड में जहां पर वो आईपीएल में बू हो रहा था, जब विक्ट्री परेड थी वहां पर हार्दिक पांड्या के नारे लग रहे थे। आपने वडोदरा में देखा जब उनका स्वागत किया गया उनके ओन सिटी में, वहां पर तकरीबन 3.5-4 लाख लोग जो है वो उनकी विक्ट्री परेड थी, वहां पर वो जम जम गए थे। तो वो कहीं ना कहीं परसेप्शन जो है वो नैरेटिव चेंज होते रहता है। फिर उसके बाद उनको रोहित, विराट और एम एस धोनी के कप्तानी के बारे में पूछा गया कि आपने तीनों की कैप्टनसी में खेला, एम एस की कैप्टनसी में आपने शुरू किया, विराट की कैप्टनसी में आपको जो है वो थोड़ा सा ग्रूम करने का मौका मिला, आपने खुद को तराशा, आपने खुद को बिल्ड किया, और रोहित की कैप्टनसी में आप जो है अब एज अ सीनियर और एज अ बेस्ट बॉलर इस टीम के गेंदबाजी लाइनअप को लीड करते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसमें उनको पूछा गया कि रोहित, विराट और धोनी में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। तो उन्होंने कहा कि सिमिलैरिटी एक ही है कि केवल और केवल इंडियन टीम को जिताने के बारे में सोचते हैं, इंडियन टीम को जिताना है बस। दूसरा उन्होंने कहा कि देखो, एमएस के इसमें ना सिक्योरिटी थी। एम एस धोनी के जब कैप्टनसी में सिक्योरिटी थी, उन्होंने कहा कि वो प्लेयर्स को जो है वो मतलब सिक्योरिटी देते थे। वो कहते थे कि यार आपका ये रोल है, आपको इस तरीके से करना है, और ये आपके ऊपर पूरा निर्णय कि आपको किस तरीके से खुद को जो है वो प्रूव करना है। तो एमएस के बारे में उन्होंने कहा कि एमएस सिक्योरिटी देते थे, विराट जो है वो एनर्जी ड्रिवन थे। मतलब ऑन फील्ड जो एनर्जी थी, वो एक्साइटेड होते थे, फिटनेस का कल्चर उन्होंने लाया, और उसके बाद जो है वो ये सारी चीजें जो है विराट के इसमें हुई। रोहित के इसमें उन्होंने कहा, रोहित के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने बात ज्यादा की। उन्होंने कहा कि देखो, एम्पैथी है, खिलाड़ियों के इमोशंस को वो समझते हैं, गेंदबाजों के इमोशंस को वो समझते हैं। और देखो, उसमें फिर उन्होंने कहा कि एम्पैथी अंडरस्टैंड द प्लेयर्स इमोशन, कंडीशन को उस वक्त की समझते हैं, गेंदबाजों को समझते हैं, पर्टिकुलर प्लेयर्स को समझते हैं, यंगस्टर। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि अभी इंग्लैंड सीरीज में हमने यंगस्टर्स को देखा, वहां पर जो है वो उनको ये फील ना हो कि जी हम लोग मतलब नए नए खिलाड़ी है, तो हम लोग किस तरीके से इस ड्रेसिंग रूम में खुद को बिल्ड करें। इस वजह से रोहित खुद से जो है वो एफर्ट्स लेते थे, और उनको कहते थे कि यार आप ही हो इस टीम का फ्यूचर और आप ही को करना है सारा। तो वो ये कहीं ना कहीं जो एक बड़े भाई के तरह का लीडरशिप क्वालिटी होता है ना, तो ये नजर आता है रोहित शर्मा के कैप्टनसी में। और फिर उन्होंने कहा कि यार देखो, कंपैरिजन तो नहीं है, नो कम। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था बीच में, इस वजह से वो वीडियो कट हो गया।
लेकिन हाँ, मैं ये बात कर रहा था रोहित, विराट और एमएस के बारे में। तो रोहित के बारे में उन्होंने कहा कि देखो एम्पैथी है, खिलाड़ियों के इमोशंस को वो समझते हैं। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि इनमें कंपैरिजन नहीं है तीनों के बीच में, नो कंपैरिजन, एवरीबॉडी इज डिफरेंट, और विराट स्टिल द लीडर। उन्होंने ये कहा विराट कोहली जो है वो अभी भी एज ए लीडर है, चलो एज ए अभी कप्तान नहीं है, लेकिन जब भी रोहित के साथ साथ जब भी, क्योंकि रोहित मतलब कप्तान को और भी जिम्मेदारियां होती है, तो ऑन फील्ड जब किसी को भी किसी भी चीज की मदद चाहिए होती है, और हमें जो है वो मतलब हम लोग जैसे मैं हो गया, मतलब बुमराह हो गए, विराट हो गए, जड्डू हो गए, ये सीनियर खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को मदद करते हैं, और विराट इज स्टिल अ लीडर, ये उन्होंने कहा। रोहित शर्मा के बारे में पूछा गया एज ए कैप्टन, मतलब ये पूछा गया, और सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ये क्या उनसे सीखेंगे, उनको पूछा गया। तो उनके रोहित शर्मा के बारे में उन्होंने कहा कि देखो रोहित शर्मा ना एक ऐसा बंदा है जो ओपन टू फीडबैक है, वो सबकी सुनता है, करता भले अपनी हो, लेकिन वो सबकी सुनता है, सबकी राय को वो जो है ना वो अपने माइंड में रखता है, और कभी भी रिजिड नहीं होता, और बोलर्स के एक्साइटमेंट को जो है वो कंफर्टेबली वो समझता है। रोहित जो है वो फ्रीडम देते हैं, एंड उन्होंने ये भी कहा कि आई एम प्रिविलेज कि मैं रोहित शर्मा के कैप्टनसी के अंडर खेला है, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स वो लेते हैं खिलाड़ियों के लिए, उन्होंने ये कहा रिजिड नहीं होते, और कहीं ना कहीं रोहित जो है ना वो खिलाड़ियों को ज्यादा सिक्योरिटी देते। ये केवल जसप्रीत बुमराह नहीं, इसके पहले कई एक्स खिलाड़ियों ने भी, एक्स प्लेयर्स ने भी, और अभी भी जो टीम में मौजूद है, उन्होंने रोहित भाई के बारे में हर बार जो है ना एज अ रोहित भाई ही कहा है, और एक बड़े भाई की तरह सबको जो है वो रोहित को, मतलब रोहित ने सबको जो है वो ग्रीट किया है। बाकी फिर उनको पूछा गया कि जी यंगस्टर्स को किस तरीके से देखते हैं आईपीएल और इंटरनेशनल में, तो उन्होंने कहा अब देखो आईपीएल में ना वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ या फिर इंडियन प्लेयर्स के साथ अब सारे लोग इतना अच्छे से खेल चुके हैं और इतने वक्त से खेलते हैं कि अभी उनको जो है वो ज्यादा एक्लेमेटाइज होने को ड्रेसिंग रूम में वक्त नहीं लगता, वो कंफर्टेबली आते हैं, क्योंकि उनको पता है यही आईपीएल में खिलाड़ी हम उनके साथ खेलते हैं। ड्रेसिंग रूम भले ही कंट्री से फ्रेंचाइजी से लेकर कंट्री में चेंज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि टुडे प्लेयर्स आर वेरी कंफर्टेबल ड्यू टू आईपीएल। इंडियन टीम के यूनिट के बारे में पूछा गया किस तरीके से जो है आप लोग सोचते, तो उन्होंने कहा कि देखो वी आर टुगेदर, और ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन जो है वो केवल और केवल टीम के बेहतरी के बारे में और टीम के जीत के बारे में सोचता है। फिर उनको रैपिड फायर खिलाया गया। रैपिड फायर में उनको ये पूछा गया कि जी अगर आप आईसीसी चेयरमैन बनते हैं और एक रूल अगर आपको चेंज करना होगा तो वो क्या होगा। उन्होंने कहा कि नो बॉल के ऊपर जो फ्रीट होती है ना मैं वो चेंज कर दूंगा, नो बॉल के ऊपर फ्रीट मैं चेंज कर दूंगा, ये पहला रूल। दूसरा उनको पूछा गया कि जी अंपायर्स डिसीजन के बारे में पूछा गया कि आपको कौन सा एक ऐसा डिसीजन है वो लाइफ टाइम ऐसा याद रहेगा कि यार अगर ये डिफरेंस होता तो शायद कुछ चीजें अलग हो सकती थी। तो उन्होंने कहा वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में मानस लबुशेन का रिचर्ड कैटलब्रुक जो है वो अंपायर थे, उन्होंने कहा कि यार वो अंपायर फॉल था, लेकिन अगर उस वक्त वो आउट दे देते, मतलब क्योंकि देखो उन्होंने नॉट आउट दिया, इंडिया ने ये लिया डीआरएस लिया, और इंडियन टीम ने फिर डीआरएस लेने के बाद क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया था इस वजह से वो नॉट आउट रहा, लेकिन वो अंपायर फॉल था। वही अगर बल्लेबाज ने लिया होता और इन्होंने पहले आउट किया होता तो वो आउट करार किया जाता। ये कहीं ना कहीं डीआरएस के मामले में चीजें हैं, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि यार देखो एज अ खिलाड़ी जो है मैं हर बार जब भी मुझे रिचर्ड मिलेगा मैं उसको बोलूंगा कि यार उस वक्त तुम्हें आउट देना चाहिए था। फिर उनको पूछा गया कि एमआई के अलावा किस कौन सी दूसरी टीम, तो उन्होंने कहा कि यार देखो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, मैंने वापस शुरुआत की है तो नो आइडिया। उनको पूछा गया कि आपका कौन सा सबसे अच्छा विकेट है, पसंदीदा विकेट उनको पूछा गया, रिजवान का, ओली पोप का, या आपके जो इंग्लैंड सीरीज में हुआ था या ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। तो उन्होंने कहा देखो आईपीएल का डेब्यू विराट कोहली को जो मैंने आउट किया था वो अभी भी जो है वो मेरा पसंदीदा होगा। उसके बाद उनको पूछा गया
कि जी एज ए चेयरमैन अगर आप आईसीसी के बनते हो तो आप एक दिन में ऐसा क्या डिसीजन लोगे जो आपको ये मतलब करना होगा। तो उन्होंने कहा देखो एज अ आईसीसी चेयरमैन मैं ये चाहूंगा कि T20 ना रेड बॉल में हो, T20 मैच रेड बॉल में खिलाओ, उसमें मजा आएगा। फिर पूछा गया कि फेवरेट कप्तान कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ मैचेस में जो है वो लीड किया है, तो मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा, मुझे जो है वो एज ए कैप्टन मैं खुद ही जो है वो पसंद हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो उनको पूछा गया, और सारी चीजें जो है वो इस इंटरव्यू में जो हुआ था उनके करियर के बारे में, रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, उसके बारे में जो कुछ भी चीजें हुई वो आपको बताई। और आप क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू के बारे में, आपको कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है, और ऐसी अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। कल इंडिया का पहला मुकाबला T20 शाम के वक्त में होगा, उसकी भी प्रीव्यू और अपडेट्स जो है वो आपके साथ जरूर साथ